क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसकी एक्सरसाइज 12.1 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। ना सिर्फ पहले 4 क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो आप देख चुके हैं, बल्कि इस जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, इसका सारे का सारा कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल भी जो आपकी बुक में मेंशन है, उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मेरी उम्मीद है आपने देख ली होगी। तो अब हम जो लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए उनको आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, ईच कॉइन्स टॉयस ओनली वंस। यानी कि आपके पास 3 कॉइन्स हैं, हर कॉइन को आपने ऊपर उछालना है और हर एक कॉइन को एक दफे उछालना है ऊपर। ठीक है, तो आपने 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द सैंपल स्पेस एस इफ वी वांट टू डिटरमिन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ टेल्स एंड हेड ऑब्टेन्ड। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने सैंपल स्पेस फाइंड करनी है। बेसिकली जो 3 आपने कॉइन ऊपर उछालने हैं, उनकी जो सैंपल स्पेस है हेड और टेल की, वो आपने फाइंड करनी है। नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली। यानी कि आप चाहते हैं जो सैंपल स्पेस में से सिर्फ 2 टेल्स आए, यानी आप उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं जिस इवेंट में सिर्फ 2 टेल्स हों। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं। ठीक है, आपके पास टोटल जो है 3 कॉइन्स हैं। तो 3 कॉइन्स को ऊपर उछालेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं तीनों में हेड आ जाएगा, यानी तीनों में हेड जो है वो ऊपर आएगा। फिर एक में पहले में टेल ऊपर आएगी, दोनों में हेड ही ऊपर आएगा। फिर पहले में हेड ऊपर आएगा, टेल दूसरे में आएगी, तीसरे में फिर हेड आएगा। फिर पहले दोनों में हेड आ जाएगा और तीसरे नंबर पर टेल आ जाएगी। फिर हेड पहले पे आएगा, दोनों में टेल आ जाएगी, दूसरे तीसरे में। फिर हेड दरमियान में आ जाएगा, पहले और तीसरे में टेल आ जाएगी। फिर टेल पहले 2 में होगी, हेड जो है वो आखिरी में होगा और आखिर पे तीनों सिक्कों पे टेल ही आएगी। ये इसकी सैंपल स्पेस बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इसकी जो है सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनती है? 8। ये जी बनती है फाइंड द सैंपल स्पेस एफ इफ वी वांट टू डिटरमिन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ टेल्स एंड हेड्स ऑब्टेन्ड। ये हो गया। अब आते हैं पार्ट बी की जानब। पार्ट बी में अब हमारे पास आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली। अब हमने उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जिसमें सिर्फ 2 टेल्स हों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली। 2 टेल किसमें हैं? ये देखिए, इधर 2 टेल हैं, इधर 2 टेल है और इधर 2 टेल्स हैं, इधर 3 टेल हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इवेंट है ये बनेगा, हम इस इवेंट का नाम ई लिख लेते हैं। ये इवेंट बनेगा जी एच टी 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 एच टी और टी टी एच। ये है, ये हमारे पास इवेंट, ये इवेंट चाह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली। 2 टेल चाहते हैं, तो इन दोनों में 2 टेल्स हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा? 1 2 3। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। फार्मूला प्रोबेबिलिटी का ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ये आएगा 3 डिवाइड बाय एन एस के हमारे पास 8, और इसकी कटिंग हम नहीं कर सकते। यही इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर at least 5 when 2 dice are rolling once, also find the probability of number at least 1। अब लूडो के 2 दाने, जब 2 दानों को ऊपर फेंकेंगे एक दफ़ा, ठीक है, तो उसमें जो पॉसिबल नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं दोनों दानों के ऊपर। तो उसमें जो क्वेश्चन हमारे पास also find the probability of number at least 1, या कम से कम जो उस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड जिसमें कम से कम 1 आए और या फिर एटलीस्ट 5 आए। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि जब लूडो के दानों को, 2 दानों को इकट्ठा फेंकेंगे तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनती है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहे होंगे। तो वो हमारे पास टोटल 36 बनते हैं। जब भी लूडो के 2 दानों को ऊपर फेंकेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो बनेगी 36। क्या बनेगी? 36। तो एन एस इसमें होगा 36, एन एस होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 36। अब इसमें जो सबसे पहला इवेंट है वो हमारे पास ये है कि एटलीस्ट 5, कम से कम
उस जोड़े में, उस पेयर में एक 5 हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, उस इवेंट का नाम रख लेते हैं ए, क्या होगा, एटलीस्ट हमारे पास क्या हो, 5 हो। ठीक है, तो ये अगर आप टेबल पे गौर से देखें, टेबल को गौर से देखें तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है वो टोटल यहाँ पे 11 बनते हैं। 11 पेयर आपको यहाँ पे ऐसे नजर आ रहे होंगे जिनमें आपको 5 नजर आएगा। एटलीस्ट 5 2 दफा हो जाए, बेशक 2 दफा भी हो जाए, लेकिन एक दफा लाजमी 5 होना चाहिए, तो वो हमारे पास बनेंगे 11। वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम बनते हैं 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम पुट करते हैं, ये हमारे पास आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास 11/36 बनेगी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, 11/36। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा सवाल है, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एटलीस्ट 1, के अब 5 की फाइंड की है, अब 1 की भी फाइंड करनी है। तो इसको पार्ट बी में कर लेता हूं, इस इवेंट का नाम मैं बी रख लेता हूं। ये इवेंट है हमारा एटलीस्ट, ठीक है, 1 आए, बेशक यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा दें, ये ब्रैकेट्स लगा दें, एटलीस्ट 1 हो। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट भी हमारे पास कितने बन रहे हैं, ये भी 11 बन रहे हैं। कि 1 जिसमें बेशक 2 दफ़ा 1 है वो भी गिन लें, एक दफ़ा 1 तो लाजमी होना चाहिए, ये भी जो टोटल पेयर है हमारे पास 11 ही बन रहे हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी नंबर ऑफ इसका बी रखें, इधर हमने क्योंकि बी नाम रखा है तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये भी हमारे पास 11/36 ही होगी। अब बुक के लास्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो ठीक नहीं है, और मोस्टली तो कुछ क्वेश्चन भी इसने बुक में ठीक नहीं है, उसमें काफ़ी मिस्टेक है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको जिस तरह करवा रहा हूँ इसी तरह ही होंगे, तो आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहले गौर से समझे। क्वेश्चन नंबर 7, देर आर 200 कोविड-19 पेशेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन लाहौर। आप जानते हैं कोविड-19 वायरस के बारे में, उसके 200 पेशेंट्स हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लाहौर में, उसके अंदर, ठीक है। ऑफ दीज 20 आर सिलेक्टेड, उनमें से 20 को सिलेक्ट किया गया है टू अंडरगो ए स्पेशल ट्रीटमेंट दैट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ क्योर्ड रेट 60% टू 85%। उनमें से 20 जो पेशेंट है उनको सिलेक्ट किया गया है एक ख़ास ट्रीटमेंट के लिए, जिससे चांसेस होते हैं कि 60% से 85% तक जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिसीव्ड स्पेशल ट्रीटमेंट इफ द पेशेंट इज नाउन टू बी क्योर्ड। अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो पेशेंट के ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने बतानी है कितने % है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, और मज़े की बात है ये क्वेश्चन FSC लेवल का क्वेश्चन है। 6 लेवल पे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक शुरू हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्लास 7 8 में भी नहीं है, 9 10 में भी नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन है। तो जिस तरह का क्वेश्चन है डिटेल से इसका जो आंसर है वो भी ठीक नहीं आ रहा, मैंने चेक किया। तो क्वेश्चन मैं आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करके देता हूँ। बुक क्योंकि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है, जब इसका नया एडिशन आएगा तो उम्मीद है कि इसमें करेक्शन कर दी जाएगी। तो हम सिर्फ 220 का डाटा लेते हैं, तो हमारे पास जो NS है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास है 200 पेशेंट है, ठीक है, 200 पेशेंट। उनमें से 20 पेशेंट जो है वो लिए गए हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या इवेंट जो क्या होगा वो हमारे पास 20 पेशेंट होंगे, ठीक है। इस डाटे को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी 60 to 85% वाला डाटा रहने देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करनी है, तो इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा 20 डिवाइड बाय 200, 0 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 1/10 होगा। तो ये क्वेश्चन इस लेवल पर इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बाकी जैसे आप बताइएगा टीचर आपके सॉल्व करते हैं तो वैसे बता दीजिएगा, अदरवाइज जब बुक अपडेट होगी तो फिर दोबारा इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को यहीं तक रोक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
2 गर्ल स्टूडेंट एंड 2 बॉय स्टूडेंट एंटर इन ए क्लासरूम। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, क्लासरूम में एंटर होते हैं। एंड टेक 4 सीट एट रैंडम, 4 सीट्स रैंडमली वो लेते हैं इन रो, एक लाइन के अंदर। जैसे कि ये एक लाइन है, इसमें 4 सीट है, 1 2 3 4 ये सीट्स हैं। What is the probability that the boy student take the 2 seats, takes the 2 end seat? इसमें क्या चांसेस हैं कि जो बॉयज़ हैं वो आखिरी जो दोनों सीट हैं वहाँ पे बैठे हों। ठीक है, बॉय 1 बॉय 2, लाजमी बात है लड़कियाँ इधर बैठेंगी, गर्ल 1 गर्ल 2। तो आपने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखें कि 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, इन्होंने बैठ रहा है। अब हो सकता है कि दोनों लड़के इधर बैठ जाएं, लड़कियां दोनों इधर बैठ जाएं, लड़के दोनों इधर बैठ जाएं, लड़कियां दोनों इधर बैठ जाएं, बॉय 2 इधर आ जाए, बॉय 1 उधर चला जाए, गर्ल 2 इधर आ जाए, गर्ल 1 उधर चला जाए। तो ये काफ़ी सारे चांसेस है, सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका भी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक क्वेश्चन नहीं बना हुआ, लेकिन इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो हमारे पास कैसे बनेगा, इसकी तरतीब क्या बनेगी? इसकी तरतीब का एक तरीका जो कि एफएससी में पढ़ते हैं वो है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। हम चेक कर सकते हैं इनकी तरतीब को, गर्ल 2 इधर हो, गर्ल 1 इधर हो, बॉय 2 इधर है, बॉय को इधर 2 को इधर कर लें, बॉय 1 को इधर कर लें, सारे करते हुए कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनती है हमारी, वो 4 फैक्टोरियल से फाइंड की जा सकती है। उसका तरीकाकार है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल, 4 से नीचे 3 2 1 सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 से 12 12 2 24 1 24। तो ये 24 ऑप्शन आपके पास बन जाती हैं, 24 ऑप्शन आपके पास बन जाती हैं, इनको चेंज किया जा सकता है, 24 हमारे पास ऑप्शन होंगी। तो हमने चेक करना है कि पहली और आखिरी सीट पे बॉय हों, बस एंड सीट पे लड़के हों। तो सबसे पहले ये तो देख लें कि आपके पास जो सैंपल स्पेस बनती है वो आपके पास 24 है। ठीक है, वो है आपके पास 24। अब इवेंट हमारे पास क्या है, उसका नाम चले ई रख लेते हैं। द बॉयज आर एट एंड सीट्स, लड़के जो है आखिरी सीट पे होने चाहिए। हाँ, लड़के आखिरी सीट पे ही हैं दोनों, बॉय 1 और बॉय 2 ये आपको आखिरी सीट पे ही नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये मेथड हो गया कि बॉय 1 और बॉय 2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तो हमारा इवेंट ये बन गया, ठीक है, इवेंट मैं लिख लेता हूँ। एक इवेंट ये है कि बॉय 1 इधर हो, बॉय 2 उधर हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं बॉय 2 को इधर कर लेते हैं, बॉय 1 को उधर कर देते हैं। ठीक है, बॉय 2 इधर कर दें, बॉय 1 कर दें, तो ये एक इवेंट बन गया। ये भी एक इवेंट है जो इस तरह भी बन सकता है, यानी दोनों बॉय एंड सीट पे ही हैं, लेकिन बॉय 2 इधर आ गया, बॉय 1 उधर चला गया। ठीक हो गया। अब ये हो गया। अब ये भी हो सकता है कि गर्ल 2 इधर आ जाए, गर्ल 1 इधर आ जाए, बॉयज तो बेशक एंड सीट पे ही हैं, अब लड़कियां दोनों की सीट चेंज हुई है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, अब गर्ल पहली दूसरी लड़की इधर है, पहली इधर है, अब लड़के चेंज कर देते हैं, पहला लड़का इधर कर देते हैं, दूसरा लड़का इधर कर देते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि लड़के को हमने इधर किया हुआ था, बॉय 1 को इधर था, बॉय 2 इधर था, लेकिन उसमें जो गर्ल 2 इधर थी, गर्ल 1 इधर थी, अब गर्ल 2 इधर है, बॉय 1 इधर है। तो इस तरह भी आपका एक इवेंट फेवरेबल इवेंट बन जाता है। तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बनते हैं वो टोटल बनते हैं 4। वो टोटल कितने बनते हैं? 4। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 24, कटिंग करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और इसका भी लास्ट के ऊपर जो आंसर है वो ठीक नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको दिया गया बुक के
लास्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 भी आंसर में दिया गया है, लेकिन जबकि बुक में क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 तक है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे इश्यूज हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन और आंसर के मसाइल हैं। जिस हद तक मैंने हो सकता था क्वेश्चन को ठीक करके आपके साथ क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दी है। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो इस वीडियो में तो आप कमेंट्स नहीं कर सकते यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। आप मेरी किसी और वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, और नेक्स्ट ईयर जब ये बुक दोबारा अपडेट होगी, रिवाइज होगी, तो इस एक्सरसाइज के ऊपर दोबारा एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।